सबसे बड़ा सवाल, कल को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून से होल्ड हटा लिया, तब किसान कहां जाएंगे? जहां कोई विपक्ष ही नहीं है, वहां सब एक पक्ष हैं। देश के किसानों को अब ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने जज को एक राज्यसभा सीट के लिए बिकते देखा है। आसाराम के किसी भी झांसे में आने की जरूरत नहीं है। किसान बिल समर्थकों की कमेटी बनाकर बीजेपी कोर्ट की पिच पर खुद खेल रही है। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई, लेकिन इस सुनवाई के दौरान सरकार ने एक अजीब बात कही है। सरकार की तरफ से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी कहा गया है। कोर्ट में सरकार का इस तरह से किसानों को खालिस्तानी कह देना, यह सवाल उठा रहा है कि क्या किसी मुल्क के सरकार का यही ऑफिशियल स्टैंड है अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही समिति का गठन भी किया है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं और इसके लिए कमेटी का गठन जरूरी है। हम अपने लिए कमेटी बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, कल को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून से होल्ड हटा लिया, तब किसान कहां जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने जज को एक राज्यसभा सीट के लिए बिकते देखा है। 4 सदस्यों की कमेटी बनी है, उसमें भूपिंदर सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवट शामिल हैं। नए कानूनों के बारे में इन चारों विद्वानों के विचार सभी जानते हैं कि ये चारों ही नए कानून के पक्ष में हैं। जहां कोई विपक्ष ही नहीं है, वहां सब एक पक्ष हैं। देश के किसानों को अब ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। अब केंद्र सरकार पर्दे के पीछे से किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश कर रही है। आसाराम के किसी भी झांसे में आने की जरूरत नहीं है। न्यायालय सिर्फ किसानों को ही क्यों बोल रहा? केंद्र सरकार को भी नए कृषि बिल को रद्द करने के लिए बोल सकता है। एक समय था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि सीबीआई सरकार के पिंजरे का तोता बन गया है। समय की मार देखो। किसान बिल समर्थकों की कमेटी बनाकर बीजेपी कोर्ट की पिच पर खुद खेल रही है। मोदी जी ने यह बता दिया है कि पुलिस का, सीबीआई, जुडिशियल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, बल्कि जितने संवैधानिक पद हैं उनका कैसे प्रयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार का सबसे ताकतवर तीर बन चुका है। अब सरकार और मीडिया बोलेंगे कि अब आंदोलन खत्म करो क्योंकि कोर्ट पर भरोसा नहीं। इधर आंदोलन खत्म, उधर कानून बहाल। देश के जिन 4 लोगों ने मोडानी गैंग के लिए बनाए गए किसान विरोधी कानूनों का समर्थन किया है, बोबड़े साहब ने उन चारों की कमेटी बना दी है। खेल समझ रहे हैं आप? महामहिम जी ये किसान हैं, बाबा रामदेव नहीं जो सूट सलवार पहनकर भाग जाएंगे। मैं तो कहता हूं कमेटी में अडानी अंबानी को ही रख लेते, कोई झंझट ही नहीं रहता। किसानों से सीधा आमना सामना भी हो जाता। सबसे पहले सबको 15-15 लाख जबरदस्ती दिए, फिर जबरन 35 रुपए लीटर का पेट्रोल सबकी गाड़ियों में भरा, फिर 2 करोड़ बेरोजगारों को घर से खींच कर नौकरी दी और अब किसानों को जबरदस्ती करोड़पति बनाना चाहते हैं। अजीब रॉबिन हुड टाइप का आदमी है। ऐसे ही व्यक्ति को अवतारी पुरुष का नाम दिया जाता है। 130 करोड़ लोगों की ऐसी जिंदगी सवारी है कि पीढ़ियां याद करेंगी। माननीय की यही विशेषता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। जनता जब बात करती है रोजगार रोटी की, तो माननीय बात करते हैं मंगल ग्रह चंद्रमा की, विश्व गुरु बनने की, पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने की, चीन को कदमों में लाने की। वास्तविक समस्याओं को सदैव नजरअंदाज किया जाता है। पूछे खेत की तो बताएंगे खलिहान की। रिलायंस का एक नारा हुआ करता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और कमाल देखिए कि रिलायंस ने दुनिया घूमने वाले बहरूपियों को ही मुट्ठी में कर रखा है। अंबानी, अडानी, पतंजलि का खतरनाक हथियार है गोदी मीडिया, जो किसानों को खालिस्तानी और आदिवासियों को नक्सली बता देता है। सुप्रीम कोर्ट के वो सभी मेंबर जो कृषि कानून के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो बिल्कुल इस कमेटी के 4 मेंबर्स के जैसे हैं, जिसमें सम्मित पात्रा, कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी और रजत शर्मा हो। इसलिए बिल्कुल सही, किसानों को अपनी जिद से पीछे नहीं हटना चाहिए। कृषि कानून वापस करने की किसानों की मांग है। सरकार को कानून वापस लेना चाहिए और कोई बहाना नहीं चलेगा। संसद में कानून बनाए हैं और संसद में ही रद्द होना चाहिए। क्या आप किसानों के हित में हैं? क्या आप किसानों का वाकई भला चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं और उनके फसलों का दोगुना दाम देना चाहते हैं? बोलिए सरकार। हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, सरकार से पूछिए प्रश्न बेबाक अंदाज में। देखते रहिए NIN, नई आवाज़ नई परवाज़।